नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी के साथ आई हूँ जिसका शीर्षक है मूर्ख बहू। एक था बनिया। एक दिन वह व्यापार के लिए प्रदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास को भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपने बोला है, आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह के गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आ गई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभालना है। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं, क्या अब अपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊं? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो ये करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझसे कुछ कहे, इसलिए आपको मैं अच्छी से देखभाल करूंगी। मेरे दोनों आंखें बराबर हैं, जैसे लड़की है वैसे आप भी हैं। माँ जी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेड़े और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी लगाती रही। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह के मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आ गई। हाय रे माँ जी, क्या होगा उनका? माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्हें वहां से बुलवा लिया और कहा, आइए माँ जी, नाई के सामने बैठिए। अपने लड़के की तरह मुझे आपके सर पर भी चोटी रखवानी है। जब कमल के चोटी रखवाई है तो आपके क्यों ना रखवाऊं? इसलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया, पर बहू टस से मस न हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठ ही गईं और उन्होंने अपने सर पर चोटी रखवाई। बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चे के साथ खेलने भेज देती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज देकर बुलाती है। ऐसे ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही हैं, यही कहीं होंगी, आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, क्या कहती हो, माँ गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ, आपने कहा नहीं था कि माँ को बच्चों की तरह रखना। मैंने तो लड़की की तरह माँ के कान भी बिंदवाए हैं और कानों में बालियां पहनाई हैं। जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली थी। जब सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूं? मुझको सबके साथ साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलछल आए। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी बड़ी मजेदार लगी होगी। ऐसे और मजेदार कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल वर्णन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जल्दी मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।